स्वागत है दोस्तों आप सभी का हमारे YouTube चैनल जे सृजन अकेडमी पर। तो आइए हम देखेंगे छत्तीसगढ़ परिवहन आरक्षक भर्ती परीक्षा को लेकर के ये हमारा चौथे नंबर का प्रैक्टिस सेट है। इससे पहले भी 3 प्रैक्टिस सेट और आ चुका है। मैं प्लेलिस्ट बना दी है वीडियो में छत्तीसगढ़ परिवहन आरक्षक भर्ती परीक्षा 2026, उसमें जाकर के आप सारी वीडियो देख सकते हैं। तो जल्द ही देखेंगे। आज हमारा टॉपिक है छत्तीसगढ़ जनजाति तीज त्योहार और बोली। ये आपके सिलेबस में है। जो 2026 परिवहन आरक्षक में शामिल हो रहे हैं वो देख सकते हैं आपके सिलेबस में है। और सिलेबस वाइज ही हम प्रैक्टिस सेट लगातार जारी कर रहे हैं। लगातार मैं आपके लिए वीडियो ला रहा हूं। तो आइए हम देखेंगे आज की इस क्वेश्चन में, ध्यान से सुनिएगा। 30 क्वेश्चन करेंगे, एक क्वेश्चन आपके लिए है। तो आप देखिए कितने क्वेश्चन आपसे बन पाते हैं। ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करिए, आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होगा एग्जाम से पहले। और कथन और कारण से संबंधित क्वेश्चन भी देखेंगे और क्वेश्चन में मैं डिप भी बताऊंगा। जिस तरह से मैं प्रीवियस ईयर सॉल्व कराता हूं उसी तरह से इसमें भी देखेंगे। तो आइए पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। और चैनल में जो फर्स्ट बार जुड़े होंगे, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन में ऑल जरूर प्रेस कर लेंगे। टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किए हैं तो डिस्क्रिप्शन के नीचे लिंक दे दिया हूं, उसमें जाकर के आप ज्वाइन कर सकते हैं। आइए पहला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ के त्योहारों की मुख्य विशेषता क्या है? ऑप्शन है आधुनिकता, पारंपरिक एवं ग्रामीण संस्कृति, तकनीकी और व्यापार। तो राइट आंसर होगा दोस्तों, छत्तीसगढ़ के त्योहारों की जो मुख्य विशेषता है ये पारंपरिक व ग्रामीण संस्कृति है। अब देखिए कुछ छत्तीसगढ़ी भाषा भी है आपके सिलेबस में, तो उससे भी कुछ क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस कराया जा रहा है। तो देखिए सेकंड नंबर क्वेश्चन, तोला का क्या अर्थ है? तो देखिए तोला किस में उपयोग किया जाता है। एक तो सोना की माप के लिए तोला का उपयोग करते हैं, ध्यान रखिएगा। और जब एग्जाम सेंटर में बैठते हैं तो बहुत सारे दिमाग में आता है, ठीक है। तो तोला मतलब मुझे, तुझे, उसे और हमें। तो राइट आंसर होगा तुझे। ये छत्तीसगढ़ जितने छत्तीसगढ़ स्थानीय निवासी हैं उन सभी को पता है। काबर का क्या अर्थ है? कहाँ, क्यों, कब और कौन। तो राइट आंसर क्या होगा? देखिए काबर मतलब क्यों के लिए प्रयोग करते हैं, काबर, ठीक है। ये छत्तीसगढ़ी शब्द है। अगला चलिए देखते हैं, गोवर्धन पूजा किस त्योहार के बाद, गोवर्धन पूजा किस त्योहार के बाद मनाई जाती है? ठीक है, होली, दिवाली, तीज और दशहरा। तो राइट आंसर क्या होगा? दिवाली के बाद, ठीक है। आगे चलिए देखते हैं, गौरी गौरा या गौरा गौरी त्योहार में किसकी पूजा होती है या की जाती है? राम सीता, शिव पार्वती, कृष्ण राधा और गणेश लक्ष्मी। तो राइट आंसर क्या है? शिव और पार्वती की पूजा की जाती है। 5 का बी जो है राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नवाखानी में पहले क्या किया जाता है? नृत्य किया जाता है, पूजा किया जाता है, यात्रा या फिर खेल। तो राइट आंसर क्या होगा इसका? इसका राइट आंसर होगा पूजा किया जाता है। पहले पूजा किया जाता है, फिर नए जो फसल होता है उसका, फिर उसके बाद उसमें जो भी देवता रहता है उसमें चढ़ाया जाता है। फिर नई फसल के पहले भगवान को अर्पित किया जाता है और फिर ये नवाखानी नई फसल के लिए ही मुख्य रूप से मनाया जाता है, समझिए। चलिए आगे देखते हैं, छेरछेरा किस महीने में मनाया जाता है? अब ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पूछा गया क्वेश्चन है, इसलिए इसे प्रैक्टिस कर रहे हैं। ये सारे क्वेश्चन आपको पते रहने चाहिए और पता के साथ साथ आपको याद भी रखने हैं, ठीक है। याद है फिर भी आप प्रैक्टिस करें, क्योंकि एग्जाम में ना जब भी क्वेश्चन आए तो आप जल्दी से सॉल्व कर पाए उसे। देखिए छेरछेरा किस महीने मनाया जाता है? सावन में, पौष में, चैत में और बैसाख में। तो राइट आंसर क्या होगा इसका? ये जो है पौष में मनाया जाता है और अधिकतर जो है पौष पूर्णिमा आंसर दिया रहता है, तो पौष पूर्णिमा आएगा, ये याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं, हरेली कब मनाया जाता है? सावन अमावस्या को, पूर्णिमा को, दिवाली को और होली को। तो राइट आंसर है सावन अमावस्या को हरेली त्योहार मनाया जाता है। आगे चलिए देखते हैं, सुआ नृत्य में क्या विशेष होता है? तो देखिए सुआ नृत्य में एक तो हथियार, तोता, घोड़ा और बैल। तो राइट आंसर होगा तोता। ये तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, आप सभी कर लेंगे। नवाखानी का उद्देश्य क्या है? तो ये क्या है? व्यापार, नई फसल का सम्मान, युद्ध और शिक्षा। ये 2 तरह से क्वेश्चन आया है, ठीक है। पहले भी हमने एक क्वेश्चन किया है। तो इस तरह से कुछ तरह से क्वेश्चन घूम करके कुछ जो क्वेश्चन होंगे आपके एग्जाम में सरल भी पूछा जाता है, तो सरल से कर रहे हैं। आगे जो प्रैक्टिस सेट आएगा थोड़ा सा टफ लेवल का होगा, उसको जरूर देखिएगा। आगे चलिए, नई फसल का सम्मान के लिए ये नवाखानी का उद्देश्य है। आगे चलिए देखते हैं, भोजली त्योहार में क्या किया जाता है? नृत्य किया जाता है, खेती, पौधे उगाना और व्यापार। तो देखिए ऑप्शन, देखिए ऑप्शन के हिसाब से हमें आंसर लेना है। तो पौधे उगाया जाता है ये आंसर आएगा, लेकिन कौन सा है? तो गेहूं का पौधा, गेहूं को बो दिया जाता है, ठीक है, बुनाई किया जाता है। कुछ भी पात्र में बर्तन वगैरह जो भी रहता है, और एक दूसरे के पास जो है भोजली लगा करके मित्रता का एक वो किया जाता है, प्रकट किया जाता है, ठीक है। झाड़ फूक के लिए कौन सी जनजाति प्रसिद्ध है? गोंड, बैगा, उरांव और हलवा। तो क्या होगा झाड़ फूक के लिए? ये बैगा जो जनजाति है झाड़ फूक के लिए प्रसिद्ध है, तो बी जो है राइट आंसर होगा। आगे देखते हैं, माड़िया जनजाति कहाँ पाई जाती है? ठीक है, बस्तर में, रायपुर में, बिलासपुर में और सरगुजा में। तो ये माड़िया
और मुड़िया दो जो जनजाति हैं ये बस्तर में पाई जाती हैं। ये जो है राइट आंसर होगा। आगे चलिए देखते हैं, कथन और कारण से संबंधित भी क्वेश्चन है। ठीक है, मैं पहले ही बताया हूं आपको, कथन कारण और कुछ डिटेल वाला क्वेश्चन भी देखेंगे, काफी अच्छा लगेगा आपको। चलिए, बस्तर क्षेत्र में गोंड जनजाति निवास करती है। कारण है, गोंड जनजाति छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी जनजाति है। ठीक है, 40 नंबर क्वेश्चन, तो दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है। ये जो है क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। ओके, इस तरह से कथन और कारण से संबंधित क्वेश्चन पूछा जाता है। आगे चलिए देखते हैं, हलवा जनजाति मुख्यतः कृषि कार्य करती है। हलवा जनजाति आर है, पूरी तरह से शिकार पर निर्भर है। बिल्कुल गलत, आर गलत है। ये कृषि कार्य करती है, ठीक है, हलवा जनजाति, लेकिन पूरी तरह से शिकार पर निर्भर नहीं है। तो ए सही है, मतलब ये ए वाला ऑप्शन नहीं आएगा, बी भी नहीं आएगा, ए सही मतलब सी में दिख रहा है और आर गलत है। तो 15 का राइट आंसर क्या होगा, सी होगा। इस तरह से आगे देखिए क्वेश्चन, बैगा जनजाति को विशेष पिछड़ी जनजाति माना जाता है। ठीक है, अब आ रहा है, बैगा जनजाति आधुनिक खेती तकनीकों को अपनाने में अग्रणी है। तो देखिए, बैगा विशेष पिछड़ी जनजाति है, ये तो सही है, फर्स्ट तो सही आ गया। ठीक है, आर जो है गलत है, तो ए सही आर गलत, मतलब सी ऑप्शन यहां भी आएगा। क्यों? क्योंकि बैगा जनजाति आधुनिक खेती तकनीकों को अपनाने में अग्रणी नहीं है। ठीक है, तो सी जो है राइट आंसर होगा। आगे देखिए, मुरिया जनजाति घोटुल प्रथा के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, और घोटुल एक सामाजिक एवं सांस्कृतिक संस्था है। तो ये दोनों सही हैं और आर सही व्याख्या करता है। तो ये जो है क्या होगा, राइट आंसर होगा। ओके, क्लियर है। आगे चलिए देखते हैं, छत्तीसगढ़ का प्रमुख खनिज कौन सा है। देखिए, ये सिंपल सिंपल क्वेश्चन है, सोना, कोयला, हीरा और चांदी। तो ये ऑप्शन देख करके आप निकाल सकते हैं कि कोयला है। ठीक है, आगे चलिए देखते हैं, छत्तीसगढ़ में स्थित कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान। अब देखिए, थोड़ा सा देखेंगे इसके बारे में। छत्तीसगढ़ में स्थित कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, तो ये सभी जानते हैं बस्तर में है। और इसकी स्थापना कब हुई, तो 22 जुलाई। ठीक है, याद रखेंगे, ये स्थापना से भी संबंधित ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, इसलिए उसे हम प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो 1982 को हुआ। ठीक है, कांगेर घाटी की स्थापना 1982 में हुई और ये 200 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। ठीक है, कितने वर्ग किलोमीटर में, 200 वर्ग किलोमीटर में, याद रखिएगा। ठीक है, बीच से कांगेर नदी भी बहती है। तो ये बहुत सारी चीजें हैं, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट जैसे आता है कोई क्वेश्चन का, तो आपको जितना पता रहता है जरूर करें, इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए। डोंगरगढ़ मंदिर किस देवी को समर्पित है। ठीक है, सरस्वती को, लक्ष्मी को, बम्बलेश्वरी को और काली को। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा 20 नंबर क्वेश्चन का, बम्बलेश्वरी को समर्पित है। और बम्बलेश्वरी भी माँ दुर्गा का ही एक रूप है। अब देखिए, डोंगरगढ़ की बात आती है तो हम ये देखेंगे कि ये जो डोंगरगढ़, ठीक है, बम्बलेश्वरी जो मंदिर है, ये जो है इसको किसने बनाया था, तो राजा वीर सिंह ने बनवाया था। किसने बनाया था, सॉरी, वीर सेन ने बनाया था। याद रखिएगा, कभी कभी ये भी पूछा जाता है कि किसने बनवाया, तो वीर सेन ने बनवाया। और इसे पहले पुराना जो प्राचीन नाम है, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है, तो कामावतीपुरी या कामाख्यापुरी भी कहा जाता है। ठीक है, कामाख्या नगरी, कामावती नगरी या फिर कामाख्या नगरी के नाम से भी जाना जाता है। और ये राजनांदगांव जिले में आता है। ठीक है, तो इतने इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं इस क्वेश्चन से संबंधित, जो भी आएगा मैं जरूर आपको बताऊंगा। आगे चलिए देखते हैं, छत्तीसगढ़ का औद्योगिक शहर कौन सा है। भिलाई, रायपुर, बिलासपुर और कोरबा। ठीक है, 21 नंबर क्वेश्चन। तो 21 नंबर क्वेश्चन कहाँ है, चलिए बताइए आप सभी। भिलाई में है ये। ठीक है, छत्तीसगढ़ का औद्योगिक शहर भिलाई है। अब देखिए, भिलाई में स्टील प्लांट भी है, जिसको भिलाई स्टील प्लांट बीएसपी भी कहते हैं। ठीक है, भिलाई स्टील प्लांट। ठीक है, इसकी स्थापना कब हुई, तो ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट थोड़ा सा देख लेते हैं हम लोग। तो ये जो है 1955 में इसकी स्थापना हुई। और किसके सहयोग से हुई, तो सोवियत संघ रूस के सहयोग से स्थापना हुई। और इससे क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए हम कर रहे हैं। और ये सार्वजनिक क्षेत्र की क्या है, इकाई है। किसकी क्षेत्र है ये, सार्वजनिक क्षेत्र की। और ये किस पंचवर्षीय योजना के तहत स्थापना हुई, तो दूसरी पंचवर्षीय योजना के तहत, मतलब 1956 से 61 में द्वितीय पंचवर्षीय योजना शुरू हुआ, उसी दौरान ये बना था। ठीक है, उसी समय स्थापित हुआ, बना। तो ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, सेल के अधीन आता है। इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इससे पूछा जा सकता है। आगे, बस्तर का दशहरा कहाँ मनाया जाता है। ठीक है, रायपुर, बिलासपुर, जगदलपुर और दुर्ग में। तो राइट आंसर है जगदलपुर में। बस्तर का दशहरा 75 दिन का, सर्वाधिक लंबा दिन का चलता है, आप सभी जानते हैं। और ये क्वेश्चन पूछा भी जाता है। अगला देखते हैं, भारत का नियाग्रा किस जलप्रपात को कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न, बहुत बार पूछा गया है ये क्वेश्चन। ठीक है, 23 नंबर क्वेश्चन। तो जोग को, चित्रकूट को, धुआंधार को और कुनो को। तो बताइए, भारत का नियाग्रा के रूप में चित्रकूट जलप्रपात
जो है प्रसिद्ध है। चित्रकूट जलप्रपात को भारत का नियाग्रा कहा जाता है, ये सबसे चौड़ा जलप्रपात है। ठीक है, तो 23 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, आगे बस्तर में आता है ये भी चित्रकूट जो जलप्रपात है। घोटुल का मुख्य उद्देश्य क्या है? शिक्षा है। देखिए कंफ्यूज होते हैं ना, शिक्षा तो है, पढ़ते हैं शिक्षा, लेकिन विवाह पूर्व सामाजिक प्रशिक्षण, धार्मिक कार्य है, खेती है, क्या है? तो घोटुल का मुख्य उद्देश्य क्या है ये पूछा गया, तो विवाह पूर्व सामाजिक प्रशिक्षण दिया जाता है। जो युवक युवती होते हैं उनको जो है घोटुल का प्रमुख उद्देश्य विवाह पूर्व सामाजिक प्रशिक्षण दिया जाता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। छत्तीसगढ़ में पकड़वा विवाह का क्या अर्थ है? पकड़वा विवाह किसको कहते हैं? तो देखिए प्रेम विवाह, बलपूर्वक विवाह, सामाजिक विवाह और धार्मिक विवाह। तो राइट आंसर क्या होगा? बलपूर्वक किया गया विवाह ये पकड़वा विवाह कहा जाता है। ठीक, आगे चलिए देखते हैं। सेवा विवाह का क्या अर्थ है? लड़की के घर सेवा करके विवाह करना, मंदिर में विवाह करना, बलपूर्वक विवाह करना या दहेज विवाह करना। तो सेवा मतलब लड़की के घर सेवा करके विवाह करना। 26 का ए राइट आंसर है। आगे घोटुल का प्रमुख कौन होता है? अब बताइए घोटुल के प्रमुख को क्या कहते हैं? पुजारी, सरपंच, सिरहा और शिक्षा। तो देखिए शिक्षक तो सिरहा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? घोटुल के प्रमुख को क्या कहते हैं? सिरहा कहते हैं। अगला है जनजातीय विवाह में सबसे महत्वपूर्ण तत्व क्या है? ठीक, दहेज है, सामाजिक स्वीकृति है, पैसा है या कानून है। तो ऑप्शन जब देखते हैं तब कंफ्यूजन क्रिएट होता है, इसीलिए ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करने से आपके जो कंफ्यूजन होते हैं वो दूर होते हैं। तो इसलिए ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस किया करें। सामाजिक स्वीकृति ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, बी जो है राइट आंसर होगा। 29 छत्तीसगढ़ की जनजातियों में तलाक का अधिकार किसे है? केवल पुरुष को है, केवल महिला को है, या दोनों को है, या किसी को नहीं है? तो देखिए महिला पुरुष दोनों को है, तो राइट आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, आगे चलिए देखते हैं। घोटुल किस जनजाति की संस्था है? उरांव, मुरिया या मुड़िया कहते हैं इसी को, बैगा या फिर बिरहोर। तो राइट आंसर है किसका? मुरिया का। ठीक है, मुरिया का एक जनजाति संस्था है घोटुल सामाजिक पूर्व प्रशिक्षण। ठीक है, विवाह से संबंधित अभी हमने पहले देखा इसको कि जो युवक युवती हैं उनको क्या किया जाता है? प्रशिक्षण दिया जाता है। वधु मूल्य किस जनजाति में प्रचलित है? अब ये क्वेश्चन आप सभी के लिए दोस्तों, क्योंकि परिवहन आरक्षक 12 लेवल का है, बहुत ज्यादा टफ लेवल के क्वेश्चन नहीं आएंगे, लेकिन ये इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हमने 30 क्वेश्चन किए हैं इसको तो आपको बिल्कुल करना ही है। एक बार नहीं बहुत बार करिए, क्योंकि ज्यादा बार करते हैं तो याद हो जाता है आपको। तो देखिए सभी जनजातियों में, केवल उरांव में, केवल बैगा में और केवल गोंड में। तो इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके दीजिएगा। ये वीडियो को अधिक से अधिक लोगों को शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा, क्योंकि वो लोग भी जुड़ पाए। ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्त यार हैं उनको शेयर करिए। लाइव क्लास भी जल्द ही मैं आयोजित करूंगा अगर आप कमेंट करेंगे तो। ठीक है, इसके बाद मेगा क्लास भी शुरू होगा। मंडी उप निरीक्षक और परिवहन आरक्षक के लिए मेगा क्लास दोनों के लिए साथ साथ आता है, उस वीडियो को भी देखा करें, क्योंकि दोनों में सिलेबस लगभग छत्तीसगढ़ वही कवर करता है। और जो जीके है, ठीक है, जो इंडिया का जीके है उसको भी मैं कराऊंगा और करंट अफेयर भी हम करते चलेंगे। चलिए दोस्तों।